हाँ जाओ। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीसीसी ऑनलाइन क्लासेज। तो अभी के हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, कुछ कार्बनिक अम्लों के नाम एवं उनके सूत्र, जो कि एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है ना। अगर आप लोग इसको अच्छा से याद कर लेते हैं तो 1 से 2 नंबर एग्ज़ाम में आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखिए पहला अम्ल है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या बताइएगा, सिरका में। एसिटिक अम्ल कहाँ मिलेगा, सिरका में। और सिरका से एक चीज़ और याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि सिरका का उपयोग कहाँ होता है, तो बताइएगा अचार बनाने में परिरक्षक के रूप में सिरका का उपयोग होता है। यानी कि अचार जिससे क्या नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। आगे देखिए अगला अम्ल है सिट्रिक अम्ल। इसको साइट्रिक अम्ल भी कहता है। ये पाया जाता है नींबू में या नारंगी में, नींबू में या नारंगी में सिट्रिक अम्ल, जिसमें से आपको याद क्या रखना है, नींबू। सिर्फ नींबू याद रखिएगा, 10th क्लास में नींबू ही आता है, नारंगी नहीं आता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में। उसके बाद आता है टार्ट्रिक अम्ल। टार्टिक अम्ल पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो कहिएगा टार्टिक अम्ल मिलता है इमली में और अंगूर में, जिसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इमली। कहेगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलिएगा टार्टिक अम्ल। ठीक, इसको हम VVI लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि ये वाला बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक, देखिए उसके बाद 4 नंबर पे लिखे हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पूछेगा ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो कहिएगा टमाटर में और अमरूद में। कहाँ, टमाटर में मिलेगा आपको और अमरूद में मिलेगा। ठीक, जिसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टमाटर। अमरूद ऑप्शन में नहीं रहता, ऑप्शन में क्या रहेगा, टमाटर रहेगा। ठीक, ये भी आपका क्या है, VVI ये सब पूछा जा चुका है। ठीक, तो कहेगा ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ मिलता है, तो टमाटर में या अमरूद में, जिसमें से इंपॉर्टेंट आपका क्या है, टमाटर। ठीक, उसके बाद 5 नंबर पे देखिए, 5 नंबर पे लिए हम लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक ना। अब लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो लैक्टिक अम्ल मिलेगा खट्टा दूध में और दही में। आप सोचते होइएगा ये खट्टा दूध क्या होता है, तो खट्टा दूध हम लोग उसको कहते हैं, जैसे कि देखिए दूध को हम लोग ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो देखिएगा दही की तरह बन जाता है। जब उसको चख के हम लोग देखते हैं ना, तो वो खट्टा लगता है, तो उसको खट्टा दूध कहते हैं। ठीक ना। या दही तो जानिएगा, दही मतलब दही होता है। ठीक, तो आपको कहेगा लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो खट्टा दूध में और दही में। 6 नंबर पे हम लोग लिए हैं मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल, इसको याद रखिएगा, मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल आपको मिलेगा सेब में। मौलिक अम्ल कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको सेब में। ठीक, उसके बाद है 7 नंबर पे है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो ये मधुमक्खी या लाल चींटी के डंक में। देखिए जब मधुमक्खी अपनी को काट लेता है, हम लोगों को जब मधुमक्खी काटता है या लाल चींटी काटता है ना, तो देखिएगा वहाँ जलन होने लगता है त्वचा पे। तो त्वचा पे जो जलन होता है या जो हवाने लगते हैं हम लोग ना, जो छनछनाता है वहाँ पे हम लोग हवाते हैं, तो वो किसके कारण होता है, वो फॉर्मिक अम्ल के ही कारण होता है। क्योंकि जब मधुमक्खी डंक मारता है या चींटी डंक मारता है, तो क्या करता है, अपनी के त्वचा पर ना एक अम्ल छोड़ देता है, जिसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। इसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक ना। तो आप दोनों याद रखिएगा। पूछ देगा आपको कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहिएगा फॉर्मिक अम्ल, और नहीं तो ऑप्शन में रहेगा मेथेनोइक अम्ल। आपको दोनों नाम याद रखना है। लाल चींटी के डंक में तो कहिएगा मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ये भी क्या है, VVI है, ये पूछ लिया गया है बोर्ड में। लास्ट में हम लोग लिए 8 नंबर पे लिए एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो ये विटामिन C में मिलेगा। विटामिन C में मिलता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और उसके बाद कहाँ मिलता है, प्याज में मिलता है और आंवला में मिलता है। ठीक ना। तो कहेगा एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो कहिएगा विटामिन C, प्याज और आंवला। ठीक, तो 8 हम लोग लिए थे अम्ल, और ये अम्ल किस किस मतलब स्रोतों में पाया जाता है ये हम लोग देख लिए। तो एक बार इसका हम क्या करते हैं, एक बार ना आप लोगों को हम रिवीजन करवा देते हैं, जिससे क्या हो जाए, ये आपको कंप्लीटली याद हो जाए। ठीक, तो देखिए पहला कहेगा एसिटिक अम्ल, तो कहिएगा सिरका में। उसके बाद कहेगा सिट्रिक अम्ल, तो कहिएगा नींबू या नारंगी में। कहेगा आपको टार्टिक अम्ल, तो कहिएगा इमली या अंगूर में। आपसे पूछेगा ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो टमाटर या अमरूद में। कहेगा लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध में या दही में। कहेगा मौलिक अम्ल, तो मौलिक अम्ल कहाँ मिलेगा, सेब में मिलेगा। कहेगा फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल कहाँ मिलेगा, लाल चींटी और या मधुमक्खी के डंक में मिलेगा। ठीक, उसके बाद मिलेगा एस्कॉर्बिक अम्ल, तो ये कहाँ मिलेगा, विटामिन C के मतलब विटामिन C में या
क्या कहते हैं प्याज में या आंवला में मिलेगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अम्ल समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, जिसमें से देखिए आपको सबसे ज़्यादा याद रखना ये टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये तीनों एकदम मोस्ट वीवीआई हो गया। ठीक ना, अगर इसको आप याद रखते तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, सिट्रिक अम्ल को याद रखिएगा। नींबू में एस्टिक अम्ल ऐसे जनरली आदमी को याद रहता है, एस्टिक अम्ल कहाँ मिलता है तो सिरका में मिलता है। ठीक ना, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अगर याद कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर तो पक्का कंप्लीट हो ही जाना है ना। 2 नंबर तो 1 नंबर तो आपसे बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा और आपको इससे कुछ बेनिफिट लाभ वगैरह भी होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ये जो अम्ल लिखे हैं ना, ये सारे अम्लों का सूत्र हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो अम्ल है जिसका सूत्र होता है ना, तो इस सारे अम्लों का हम लोग क्या करेंगे, सूत्र देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ साथ ही कुछ और ही महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे जो क्लास 10th में क्या होगा, मतलब एग्ज़ाम के दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक ना, तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।